तर्क और बौद्धिक कसौटी पर जीवन की सारी क्रियाशीलता को तोलने वाले स्वामी विवेकानंद जी मानवता के अग्रदूत थे। गीता से उन्होंने अपने शिक्षा ग्रहण की, छोटी छोटी बातों को बड़ी मानते हुए उनकी उन्होंने व्याख्या की और जीवन की सफलता के मंत्र दिए। ज्ञान कर्म से संपन्न स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब प्राचीन कट्टरपंथी, सनातनी, संरक्षणशील विचारधारा तथा भौतिकवादी विचारधारा में टकराव हो रहा था। तब कोई दृढ़ संकल्पवान व्यक्तित्व ही भारतीय समाज के मानस को पहचानकर विखंडित समाज की नौका को डूबने से बचा सकता था और यह काम कर दिखाया स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी जी का व्यक्तित्व भारतीयता के ताने बाने से बुना था, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे सीमित थे या उनकी भावनाएं सीमित थी। इसके विपरीत उनका हृदय सभी मानवता के लिए धड़कता था। वे अपनी मातृभूमि की दुरावस्था को देखकर चिंतित थे। देश में राष्ट्रीय चेतना का अभाव देखकर वे बड़े दुखी होते थे। इसलिए भारतवासियों के हृदय में अपनी मातृभूमि और अपने देशवासियों के प्रति प्रेम का बीज बोने के लिए उन्होंने भारतीयों को संबोधित कर कहा था, मत भूलो कि अज्ञानी, दरिद्र और दलित तुम्हारे रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ऐ वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम भी केवल कमर में कपड़ा लपेट गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरे प्राणी हैं। भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। उन्होंने भारत की महिमा का गुणगान ही नहीं किया बल्कि उस गरिमा की पुनः प्राप्ति का मार्ग भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा था, जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है, वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है, वह नास्तिक है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। स्वामी जी ने संपूर्ण देश का भ्रमण कर यहाँ की आत्मा को पहचाना था। भारतीय जनता की नब्ज पर उनका हाथ था। इस देश की समस्या को उन्होंने उनकी तह तक जाकर देखने का प्रयास किया था और इसके बाद उन्होंने धर्म का उपदेश दिया था। इसी कारण उनका धर्म केवल कर्मकांड नहीं, कर्म योग का सूत्र था। इस देश की करोड़ों जनता के दुख दर्द को दूर करने का व्रत था। गरीबों के रहनुमा के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं ईश्वर की उस उपासना में विश्वास नहीं करता जो किसी विधवा के आंसू न पोंछ सके या किसी भूखे के मुंह में रोटी का टुकड़ा न डाल सके। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई कुछ ऐसे बातें भी हैं जिसे हमें सुनना चाहिए और अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। उन्होंने कहा था, भगवान पोथी पुराणों में नहीं, धार्मिक पुस्तकों में नहीं, गरीबों में है। क्या सभी कमजोर, सभी पीड़ित भगवान नहीं? गरीबों के सखा, मानवता के उपासक इस संत की वाणी को यदि देश ने ध्यान से सुना होता तो आज हमें पतन के वर्तमान दिन नहीं देखने पड़ते। उन्होंने कहा था, खड़े हो जाओ, सुदृढ़ बनो, शक्तिवान बनो, संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने कंधों पर उठाओ और समझ लो कि अपने भविष्य के निर्माता स्वयं हो। अपने ओठों को बंद रखकर अंतःकरण को खुला रखते हुए भारत के पुनरुत्थान के कार्य में पूरे परिश्रम से जुड़ जाओ। तुम्हारे कंधों पर ही भारत और इसका भविष्य निर्भर है। स्वामी जी ने कहा था, यदि तुम इस देश का कल्याण करना चाहते हो तो तुम सब गोविंद सिंह बनना होगा। भले ही कोई तुम्हें गाली दे पर तुम्हें स्नेह की भाषा बोलनी होगी। यदि कोई तुम्हें धक्का दे तो तुम्हें उस शक्तिशाली सिंह गोविंद सिंह की तरह मृत्यु की गोद में चुपचाप सो जाना होगा। ऐसा ही व्यक्ति सच्चा भारतीय कहलाने का अधिकारी है। काश हमने स्वामी जी के अंतःकरण की वेदना को समझा होता। स्वामी जी के मन और मस्तिष्क में हमेशा भारत और भारत का भविष्य ही चक्कर काटते रहते थे। वे जानते थे कि यह काम 2 दिन का नहीं, मार्ग भी सुगम नहीं, कांटों से भरा पथ है, विपत्तियां हैं, विरोध है। नव भारत के निर्माण के लिए स्वामी जी ने चरित्रवान युवकों के लिए कहा है, भारत को कम से कम अपने सहस्त्र हजारों मनुष्यों की बलि की आवश्यकता है, पर ध्यान दो, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। भारत तभी आगे जाएगा जब इसके विशाल हृदय वाले सैकड़ों नर नारी भोग विलास और सुख की सभी इच्छाओं को विसर्जित कर उन भारतीयों के कल्याण के लिए सचेष्ट होंगे जो निरंतर दरिद्रता तथा अज्ञान के सागर में डूबते जा रहे हैं। भारत के नव निर्माण के लिए स्वामी जी के इस अग्नि अभिषेक मंत्र को हम सदैव याद रखें और हमें सदैव याद रखना चाहिए। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति किए बिना विश्राम मत लो।